सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। स्वागत है एक बार फिर से आपका इजी प्रेप चैनल पर। ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चलाई जा रही हैं, जो कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सेमेस्टर के अंदर आप लोगों का एक सिलेबस भी है। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट उनके डबल ई, ट्रिपल ई और ईसी तीनों ब्रांचेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आधार का काम करता है। ठीक है। तो अपन यहाँ पर जो है वो लेक्चर नंबर शायद ये 7 या 8 है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में अपन ने ये डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो क्यों है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ से आया, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, कौन कौन सी चीज़ों से रेजिस्टेंस प्रभावित होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, मोस्टली जो पदार्थ है उनके रेजिस्टिविटी क्या होती है, चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। यहां तक अपन सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। और आज के इस सेशन में हम शुरुआत करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स के साथ, कि भाई रजिस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मटेरियल के बने हुए होते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आप सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ये सेशन, फिर अपन स्टार्ट करते हैं।
सॉरी। चलिए, चलिए, माफी चाहता हूँ भाई, माइक जो है वो ऑफ रह गया था थोड़ा सा, और मैंने कमेंट्स वगैरह जो है वो देखे नहीं थे, तो उस वजह से जो है वो आवाज़ नहीं आई थी और मुझे आइडिया नहीं चला, पता नहीं चल पाया। तो मैं वापस से एक बार ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो स्टूडेंट इस वीडियो को आगे बढ़ा करके और यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हाँ आवाज़ आ रही है, वो वीडियो को पूरा सुन करके जाना है ना। बात कर रहा था मैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर की। पिछले सेशन के अंदर अपन ने क्या डिस्कस किया इसके बारे में तो आपने वीडियो की शुरुआत में देख लिया होगा, मगर उसके बाद में थोड़ा सा माइक मैंने ऑफ किया था किसी वजह से, और उसके बाद से वो वापस ऑन नहीं कर पाया, वो उस वजह से जो है वो आप स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आया होगा। तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या हम कर चुके हैं। आपको ये तो पता चल ही गया है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अपन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक स्टार्ट किया है रजिस्टर। ये लेक्चर नंबर 7 है, और इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चार्ज, करंट, वोल्टेज, फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इस प्रकार की सभी टर्म को एकदम जीरो लेवल से समझा है। आज हम ईएमएफ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और जो ये ईएमएफ डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर ये जो ये जो रजिस्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं, माफी चाहूंगा, रजिस्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमने पिछले सेशन से स्टार्ट कर दिया था, जिसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि भाई अपन ने इस रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस का डेफिनेशन डिस्कस कर लिया था। डेफिनेशन के बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि रेजिस्टेंस असल में आया कहाँ से परिपथ के अंदर, वो अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रजिस्टिविटी क्या होता है। रजिस्टिविटी के बाद में देखा अपन ने किस किस मटेरियल का कितना रजिस्टिविटी है। फिर अपन ने कंडक्टेंस क्या है डिस्कस किया, फिर अपन ने कंडक्टिविटी क्या है ये डिस्कस किया। और आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में अपन ने इसकी डेफिनेशन लिखी है, किसकी, रजिस्टर की। कोई भी पदार्थ जो रेजिस्टेंस प्रदान करता है रजिस्टर कहलाता है। कोई भी कंपोनेंट या अवयव जो रेजिस्टेंस प्रदान करता है वो रजिस्टर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने नेटवर्क के अंदर रेजिस्टेंस शब्द का इस्तेमाल किया, तो रेजिस्टेंस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अपने आप में किसी भी चीज को रोकना। अब आप यहां पर जो है वो किसी भी चीज को रोकने के लिए परिपथ में एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, रजिस्टर की। जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी गली के अंदर जो है वो कोई एक ऐसा कुत्ता रहता है
जिसका काम है कि जो भी गली के अंदर अनजान आदमी आता है वो उसके ऊपर भौंकता जरूर है। तो जो बंदे पर वो भौंक रहा है वो उस कुत्ते का एक तरीके से क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, कि जो भी अनजान आदमी आएगा मेरे को भौंकना है उसके ऊपर, मैं उस पर शक करूंगा कि कहीं ये चोरी करने तो नहीं आया। ठीक उसी प्रकार हर एक रजिस्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो रेजिस्टेंस प्रदान करेगा, किसको, परिपथ को। हर एक रजिस्टर जो है वो आपके परिपथ के अंदर धारा के प्रवाह के विरोध का कार्य करता है, और ये उसकी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो हमने रेजिस्टेंस क्या है वो तो पढ़ लिया, मगर रजिस्टर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं आज के सेशन में कि वो प्रॉपर्टी कितने प्रकार के रजिस्टर जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो पहले पॉइंट तो यही लिखी है कि वो कंपोनेंट जिसका काम यही है कि वो परिपथ में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस प्रदान करे, वो कंपोनेंट क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। दूसरे पॉइंट में ये पढ़ा कि ये रजिस्टर का काम क्या है, भाई क्यों लगाते हैं इसको। तो हमने कहा इसकी कुछ एप्लीकेशन है, और इसकी एक्चुअल में 3 एप्लीकेशन लिखी। सबसे पहली एप्लीकेशन लिखी कि ये लिमिट करता है करंट को, लिमिट करता है करंट को। तो हमने कहा कि इसको साबित करो, कैसे लिमिट करेगा। तो हमने कहा कि देखो ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर जो ओम का नियम है, ये अपन आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन ओम के नियम को बेसिक इलेक्ट्रिकल में नहीं पढ़ाए हैं, आगे आपके एक दूसरे चैप्टर में इसका पूरा डिटेल में वर्णन दिया गया है, तो वहां पढ़ेंगे अपन। मगर फिर भी कुछ चीजें समझाने के लिए मुझे इसको पढ़ाना जरूरी था, तो मैंने इसका बेसिक आइडिया पिछली क्लास में आपको दिया था कि ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू आर होता है। मैंने इसको थोड़ा सा पहले डिराइव करके भी समझाया था, यहां अपन शॉर्ट में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हमें इस पॉइंट को समझना है बस। तो V बराबर I इंटू आर एक फॉर्मूला होता है जिसमें V वोल्टेज है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। तो हमने कहा कि अपन अगर करंट की वैल्यू को फाइंड करें तो वोल्टेज में रेजिस्टेंस का क्या लगेगा, भाग लग जाएगा, तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। अब अगर आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान क्या करता है, घट जाता है। अब अगर आप रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान क्या करेगा, घट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने करंट को कंट्रोल कर लिया। आप इस करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपके हाथ में चाबी है। आप रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करिए, परिपथ में करंट कम या ज्यादा हो गया। इसका मतलब रजिस्टर का एक एप्लीकेशन क्या हो गया कि वो करंट को अपनी इच्छा से जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटाओगे करंट बढ़ेगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरा हमने यहां देखा कि वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब वोल्टेज डिवाइड कैसे होगा, तो ये अगला टॉपिक है अपना जो अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। वहां मैं पढ़ाऊंगा कि वोल्टेज डिवाइड करता है सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस का संयोजन। जैसे मान लीजिए कि एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके अक्रॉस वोल्टेज है V। अब यहां वोल्टेज टर्म बोलते ही आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब कुछ अपन प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर देखना, अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सीक्वेंस में वीडियो जोड़े हुए हैं। अगर यहां बात करें एक रजिस्टर का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, तो अगर मैं ऐसे ऐसे 2 लगा दूं तो इनके अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाता है V1 और V2 करके। तो यहां पर हमने देखा कि वोल्टेज जो है वो 2 टुकड़ों में बंट गया। तब बंटा जब रेजिस्टेंस को 2 आपस में कैसे लगाए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर अपन रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर्स को सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए अपन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। और आखिरी पॉइंट कहता है जनरेट हीट। अब ये जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे, इसका जस्ट अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पावर, वर्क, एनर्जी वगैरह। तो वहां आप लोगों को फॉर्मूले पढ़ाऊंगा मैं कि पावर का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ऐसे तो आप जो है वो बचपन के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़े होंगे, वर्क क्या होता है ना, कार्य क्या होता है, कार्य करने की दर क्या होती है, सब कुछ आप पढ़ें। अब अपन यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। वहां पर आपको मैं अलग अलग फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। वहां आपको एक फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा कि हीट जो होती है, ऊष्मा, उसका फॉर्मूला होता है I²R इंटू टी। रेजिस्टेंस के अंदर जब भी करंट फ्लो करती है वो गर्म होने लगता है, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको, यस और नो। आपको अपन पिछले सेशन में ही पढ़ाया गया था कि जब भी किसी भी पदार्थ, मटेरियल में से धारा प्रवाहित होती है तो हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है।
जब चार्ज प्रवाहित होता है तो वो अलग अलग एटम के साथ और अपने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, और जब टकराता है तो वहां कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहां पर मैंने, अगर मान लीजिए कि सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा कि आप हीटर चला करके बैठ जाते हैं, वो एक कॉइल वाला हीटर होता है, ऐसे ऐसे कॉइल बनी हुई होती है, सप्लाई से जोड़ते हैं तुरंत से गर्म हो जाता है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है। तो आप सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं, असल के अंदर वहां पर कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है, वहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बहुत सारे वायर रहते हैं, ऐसे 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 बना रखे हैं, और जब आप इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तब ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है, एकदम लाल हो जाता है बिल्कुल। तो अगर आपको हीट प्रोड्यूस करना है तो भी आप रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन इसकी एप्लीकेशन हो गई। अब यहां पर इसको हिंदी में लिखा हुआ है जो आप पढ़ करके समझ सकते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है, तो पहली डेफ पॉइंट में लिखा है रजिस्टर का डेफिनेशन, दूसरे पॉइंट में लिखा है रजिस्टर का एप्लीकेशन। अब यहां पर अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने बताया है कि रेजिस्टेंस जो है उसमें पहला टाइप है कार्बन कंपोजिशन टाइप। ये फोटो दिखने में ऐसा होता है, प्रैक्टिकली फोटो इसका कैसा होता है तो उसके लिए आप देख सकते हैं, यहां पर अपन ने सबसे पहले पेज पे इधर कोने में एक ऐसा फोटो इस्तेमाल किया। ये एक रजिस्टर है, इधर मेटल का कनेक्शन है, उधर भी मेटल का कनेक्शन है, और बीच में कलर की ऐसे स्ट्रिप बनी हुई है। ये कलर इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता रहे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है। ये अपन ने आगे जाकर के पढ़ना है कि कलर ऊपर जो किए हुए हैं ये कलर की पट्टियां हैं, एक लाल पट्टी, फिर लाल पट्टी, फिर काली पट्टी, फिर गोल्ड कलर की पट्टी। तो ये अलग अलग पट्टियों का मतलब क्या है, इससे रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है वो आगे की बात है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक इस प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, और इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम किस नाम से बुलाते हैं, इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम कार्बन कंपोजिट टाइप के रेजिस्टर के नाम से पुकारते हैं, कार्बन कंपोजिशन टाइप। अब अपन इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं सर। सबसे पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर इज मेड अप विद ए मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंड, मतलब फाइनली मतलब बहुत ही बारीक ग्राउंड कार्बन, यानी कार्बन का पाउडर होता है, इंसुलेटिंग फिलर होता है, और रेजिन बाइंडर होता है। इस प्रकार के प्रतिरोधक बारीक पीसे हुए कार्बन, इंसुलेटिंग फिलर और रेजिन बाइंडर के मिश्रण से बनाया जाता है। कार्बन और इंसुलेटिंग फिलर का अनुपात प्रतिरोध का मान तय करता है। मिश्रण से एक छड़ बनाई जाती है और लीड कनेक्शन बनाए जाते हैं। फिर पूरे प्रतिरोधक को प्लास्टिक के केस में बंद कर दिया जाता है ताकि बाहर से नमी और अन्य हानिकारक तत्वों का प्रवेश रोका जा सके। यानी अपन ने क्या किया, कार्बन का पाउडर लिया, थोड़ा सा, थोड़ा सा तो कार्बन का पाउडर, ये अंडरलाइन कर देते हैं, फाइनली ग्राउंड मतलब बहुत बारीक, थोड़ा कार्बन का पाउडर लिया, थोड़ा इंसुलेटिंग फिलर लिया, और थोड़ा रेजिन बाइंडर लिया। तीनों को अपन ने वहां पर लगाया, और उसके बाद उसके चारों ओर प्लास्टिक से उसको पैक कर दिया ताकि उसमें मॉइस्चर ना घुसे। ऊपर कलर कर दिया ताकि पता रहे कितना वैल्यू है। और कार्बन का मिक्सचर जो है, कहां गया, ये रहा, कार्बन और इंसुलेटिंग फिलर जो है ना, वो ये डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। मुझे हर जगह अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं बदलूंगा कैसे, तो अंदर भरे गए कार्बन और वो जो फिलर है इंसुलेटिंग, उनके मिश्रण के अनुपात को बदल दूंगा, 1:1, 1:2, 1:4, इस प्रकार से प्रतिरोध का मान बदल जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ लेड के कनेक्शन देने। देख भाई, ये परिपथ है, इस परिपथ में मुझे रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो ये तो मेटल के हैं टुकड़े, तो मुझे मेटल से जोड़ने के लिए यहां पर एक ऐसा मेटल का कनेक्शन भी तो देना होगा ना रजिस्टर के अंदर। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसमें दोनों तरफ अपन लेड के कनेक्शन देते हैं, मेटल है लेड, तो लेड के अपन क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो अंदर से बाहर की तरफ लेड का वायर होता है, और बाहर ये एक्सटर्नल परिपथ के साथ ऐसे जुड़ जाता है। तो जो हम ये डायग्राम बनाते हैं ऐसा कि एक बैटरी लगी हुई है और फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो असल में ये बैटरी से वायर निकले, और फिर इन वायर के अक्रॉस अपन ने वो जो रजिस्टर मैंने आपको फोटो दिखाया वो यहां लाके लगा देते हैं ऐसे करके। नेक्स्ट पॉइंट, द एंटायर रजिस्टर इज देन एनक्लोज इन प्लास्टिक, प्लास्टिक में पैक कर दिया जाता है। ये पूरा हिंदी और अंग्रेजी सेम ही है, अपन ने हिंदी में पढ़ लिया तो अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से वो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसका फोन है भाई।
हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल अपन कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं वो थोड़े से इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनएक्सपेंसिव का मतलब सस्ते पड़ते हैं, इसीलिए आप अपने कॉलेज में लैब में जाके देखना दुनिया भर के पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो ये सस्ते पड़ते हैं इसलिए इनका इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे ही तापमान बदलता है इनका वैल्यू बदल जाता है, इनका वैल्यू बदल जाता है। ये आप अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या करना, वो रजिस्टर लेना आप, और आपके कॉलेज में आपको मल्टीमीटर मिलेगा लैब में। एक ऐसा डिवाइस होता है, उसमें बीच में से रेगुलेटर की जैसे घुमाने वाली नॉब होती है, उसमें उस नॉब को है ना डीसी रेजिस्टेंस के ऊपर अपन ऐसे सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस आर के ऊपर सेट कर देंगे। उसमें ऐसा होता है, करंट मेजर करने के लिए अलग नॉब होती है, फिर वोल्टेज मेजर करना है तो अलग नॉब होती है, रेजिस्टेंस के लिए अलग नॉब होती है। चूंकि ये रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज सबको नाप सकता है इसलिए इसका नाम पड़ता है मल्टीमीटर। तो आप क्या करें, आप मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर के अंदर एक डिस्प्ले होता है और यहां पर बीच में एक नॉब होता है। ये नॉब जो है राउंड डायल के अंदर आपको बताता है कि आप क्या सेट किए हुए हो, और यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की लीड होती है। आप एक लीड को इसके साथ जोड़ देना, एक लीड को इसके साथ जोड़ देना, और इसका रेजिस्टेंस आप मेजर करना रेजिस्टेंस वाली वैल्यू पे सेट करके कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। फिर क्या करना है, इसको धूप में ले जाना और थोड़ा इसको गर्म होने देना। फिर उसके बाद आप मेजर करना, आपको रीडिंग में अगर डिफरेंस आता है इसका मतलब ये बात एकदम सही लिखी हुई है कि टेम्परेचर के बदलने पर प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है। और ये चीज अपन जो है वो आज के सेशन के अंदर आगे चल करके जो है वो डिस्कस करेंगे, अगर समय बचा तो। अपन ने पूरा फाइल बनाया हुआ है उसका, तो उसके अंदर अपन ये डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान बदल जाता है, और क्यों बदलता है ये भी डिस्कस करेंगे, कितना बदलता है ये भी डिस्कस करेंगे, और ये किस बात पर निर्भर करता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप वीडियो को आराम से देखते जाएं। नेक्स्ट अपन ने लिखा है कि द कार्बन रजिस्टर्स आर अवेलेबल इन पावर रेटिंग रेंजिंग फ्रॉम 1/8 टू 2 वाट, मतलब कि 1/8 वाट से लेकर के 2 वाट तक के जो है वो ये आते हैं। अब ये वाट क्या है सर, हमने तो अब तक करंट पढ़ा है, वोल्टेज पढ़ा है, वाट तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वाट आप लोग जो है वो इसी चैप्टर के अंदर आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पावर क्या है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, वहां पर आपको पता चलेगा कि जो शक्ति है, पावर जो है, उसकी यूनिट को अपन वॉट कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन फॉर्मूले के साथ में। आप फिलहाल इतना सा ध्यान रखें कि ये 1/8 से 2 वाट तक की रेटिंग पे आते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी पूरा लिखना है। एग्जाम में जब थ्योरी पूरा लिखेंगे तभी अपन को मार्क्स मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सारे पॉइंट्स एक तरीके से याद ही रखने होते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स एक साथ ही लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट आता है फिल्म रजिस्टर्स। फिल्म रजिस्टर्स का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। आपको आपके लैब के अंदर जो है वो ये वाले रजिस्टर्स भी दिख सकते हैं, मगर मोस्टली वो कार्बन वाले नजर आते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, और कॉलेज में थोड़ा लैब में सस्ते आइटम ही रखते हैं, वरना स्टूडेंट अगर खराब कर दे तो फिर वो नुकसान कौन भुगतेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे फिल्म टाइप में, इन ए फिल्म रजिस्टर ए रेजिस्टिव मटेरियल इज डिपॉजिटेड यूनिफॉर्मली ऑन टू ए हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड। मतलब क्या किया आपने, एक हाई ग्रेड का सिरेमिक रॉड लिया, एक उच्च क्वालिटी का सिरेमिक रॉड लिया, ये रॉड ले लिया, और इस रॉड के ऊपर की तरफ मैंने रेजिस्टेंस के पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसको इसके चारों ओर डिपॉजिट कर दिया, लपेट दिया एक समान रूप से, हर जगह वो एक समान रूप से चिपका दिया। फिर क्या किया, द रेजिस्टिव फिल्म में बी कार्बन और निकल क्रोमियम, मतलब कि ये जो आपका ये रॉड है सिरेमिक रॉड, इस सिरेमिक रॉड के ऊपर आपने जो यूनिफॉर्म रूप से रेजिस्टेंस को चिपकाया है, ये रेजिस्टेंस कार्बन का भी हो सकता है या फिर निकल क्रोमियम का भी हो सकता है, यानी अलॉय भी हो सकता है। तो आपने एक्चुअली क्या किया, आपने एक्चुअली एक रॉड के ऊपर एक दूसरे पदार्थ का कवर कर दिया, पूरा चारों ओर से ढक दिया, कवर चढ़ा दिया। आप कवर को अदर शब्द में कह सकते हैं फिल्म चढ़ा दी। तो आपने एक सिरेमिक रॉड पे कोई दूसरा रेजिस्टेंस का पदार्थ ऐसा लिया और उसका फिल्म चढ़ा दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, फिल्म रजिस्टर पड़ जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, in these type of registers the desired resistance value is obtained
by removing a part of resistive material in a helical pattern along with the rod as shown in figure। मतलब सर, मतलब ये कि पिछले वाले टाइप में हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रतिरोध बदलना है तो पाउडर के अंदर मिक्सचर का अनुपात बदल दीजिए। कार्बन और उसके साथ में आपने जो मिक्सचर यूज किया इंसुलेटिंग फिलर का, उनका अनुपात बदल दीजिए तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा। हमने कहा मुझे ये काम यहां भी करना है, मैं यहां पर भी प्रतिरोध बदलना चाहता हूं, यहां मैं ये काम कैसे करूंगा? तो ये कहता है कि भाई मेरा कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि मुझ में ऐसे अलग अलग डिस्क लगी हुई हैं, ऐसे सेपरेट, तो इनमें से आप जो चाहे उन डिस्क को बाहर निकाल लो, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जो चाहे डिस्क को अंदर डाल दो, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये जो आपने रॉड्स इस्तेमाल करी हैं, इन रॉड्स को बाहर निकालकर प्रतिरोध कम और अंदर आप इंसर्ट करके प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार यहां रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है। ये चीज यहां लिखी हुई है। इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर द डिजायर्ड रेजिस्टेंस value is obtained by removing a part of resistive material in helical pattern along the rod as shown in figure। इसकी हिंदी यहां पर आगे लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उस पॉइंट की हिंदी ये रही यहां पे लिखी हुई। इस प्रकार के प्रतिरोधकों में वांछित प्रतिरोध मान रॉड के साथ एक कुंडलित पैटर्न में प्रतिरोधक पदार्थ के एक हिस्से को हटाकर प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट लिखा है मेटल फिल्म रजिस्टर हैव बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स एज कंपेयर टू कार्बन फिल्म। कार्बन फिल्म वाले में टेम्परेचर के चेंज होने पर उसके मान में परिवर्तन आ जाता था, यहां पर प्रतिरोध के मान में परिवर्तन थोड़ा कम आता है, क्योंकि इसके अभिलक्षण जो हैं वो इस पुराने वाले की तुलना में थोड़े से क्या हैं, अच्छे हैं। तो ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाता है। गुड मॉर्निंग सर। सर आरबीजेआई में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटरल एंट्री अलाउ है? हाँ अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है, भर सकते हैं आप फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रकार की, ये है वायर बाउंड रजिस्टर। अब बात करें वायर बाउंड रेजिस्टेंस की। ये ऊपर से कवर हटा के दिखाया हुआ है, इसके ऊपर कवर है पूरा, वो हटा के दिखाया हुआ है कि एक आपको अंदर एक ऐसे कनेक्टिंग रॉड दी हुई है दोनों तरफ, और बीच में तार है, एक ऐसा तार जिसका प्रतिरोध अधिक है, और उसको ऐसे गोल 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 लपेट दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा तार मुझे जो है उसको एक छोटे से एरिया में सिकुड़ करके ऐसे समाप्त करना है। मान लीजिए कि एक तार है जिसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक है, इसका प्रतिरोध अच्छा खासा है। अब मैं परिपथ में इतना लंबा तार लगाऊंगा तो ये तो जगह बहुत ज्यादा घेर लेगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे 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 लपेट दिया। तो अब इस केस में एक तो इसका स्पेस कम हो गया और प्रतिरोध इसका उतना ही है। तो कम स्पेस में काम चलाने के लिए हम क्या करते हैं, वायर को ऐसे लपेट देते हैं। इससे बनता है वायर बाउंड रजिस्टर्स। अब यहां पर अपन ने आगे देखा वायर बाउंड रजिस्टर्स में a wire wound resistor is constructed by winding a resistive wire of same alloy around an insulating rod। आप एक इंसुलेटिंग रॉड लेते हैं, इंसुलेटिंग रॉड का मतलब है ये एक ऐसा पदार्थ जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऐसी रॉड लो जिसको आप हाई रेजिस्टेंस का कंसिडर कर सके। उस रॉड के ऊपर वायर लपेटा गया है। तो एक वायर वाउंड रजिस्टर में हम एक वाइंडिंग यानी कुंडली को, कुंडली माने ये वाली, इस प्रकार को कहते हैं, एक कुंडली को जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। वो रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए क्योंकि वो किसी मिश्र धातु से बनाई गई है। सर ये चीज आप कैसे कह सकते हो कि मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है? तो भाई मैं तो पढ़ा चुका हूं, तुम्हें याद नहीं है शायद, पिछले सेशन में मैंने ये टेबल पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो। इस टेबल के अंदर आप लोगों ने यहां पर ऑब्जर्व किया कि ये एक अलॉय है,
मैग्नीन या नाइक्रोम, जिनका आप यहां पर जो देखेंगे प्रतिरोधकता कॉपर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, 1.7 है और ये 48 है, ये 9.68 है, ये 100 है, 10 गुना ज्यादा। यहां मैग्नीन तो भाई साहब बहुत ज्यादा है, आयरन से 10 गुना ज्यादा प्रतिरोध होता है नाइक्रोम का। तो इसीलिए एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, मिश्र धातु का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग रॉड लेते हैं, उस पर किसी अलॉय वायर का वाइंडिंग बना देते हैं, यानी उसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं। देन इट इज एनक्लोज्ड बाई एन इंसुलेटिंग कवर, फिर उसको ढक देते हैं एक इंसुलेटिंग पदार्थ से, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको एक इस प्रकार का एक स्टैंड जैसा कुछ ऐसा मिलेगा और एक राउंड सिलेंडर जैसा ये रखा होगा कुछ, इसके ऊपर एक नॉब होती है ऐसी, और ये आपको ऐसा कॉलेज में मिलेगा। गोल होता है, सिलेंड्रिकल, चूड़ी नुमा, ऊपर एक नॉब होती है जिसको ऐसे सरका सकते हो, और ये स्टैंड है इसका। ये आपका वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, ये आपको लैब में भरपूर मिलेगा। ओम का नियम प्रूफ करने के लिए या साबित करने के लिए कॉलेज में जब लैब होगी, तो ओम के नियम को साबित करने के लिए वहां प्रतिरोध का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो ऐसा ही एक प्रतिरोध आप यूज करेंगे। तो नेटवर्क के जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आपको ऐसा प्रतिरोध बहुत देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, बनता किसका है, जनरली तो निकल, ठीक है, और क्रोमियम अलॉय का इस्तेमाल किया था, ओह सॉरी, निकल और क्रोमियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसका होता है। अब सर ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट अपन यहां डिस्कस कर रहेंगे, देखो थोड़ी देर बाद में ये यहां पर आएगा, ये देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के। तो क्या लिखा है कि निकल क्रोमियम अलॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब यहां पर शब्द आ गया है तो समझाना तो पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या है, आगे चल के समझेंगे वो बात और है, अभी थोड़ा आसान शब्दों में समझ लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ी देर पहले यह बताया गया है कि जब भी तापमान में वृद्धि होती है रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन हो जाता है। यह अभी पढ़ा है अपन ने, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है एक अल्फा करके कांस्टेंट होता है जिसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। तापमान जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यह निर्धारित करने वाला बंदा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। यह टेम्परेचर कोएफिशिएंट धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो नहीं होता है, वो आदर्श स्थिति हो गई। तो धनात्मक का मतलब तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यह है धनात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और ऋणात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटेगा, यह ऋणात्मक टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहां क्या लिखा गया है, वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, बहुत कम है। तो अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान कम है, इसका मतलब तापमान के बदलने पर प्रतिरोध में परिवर्तन भी कम होगा। यह वजह है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, निकल क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कि सर आप प्रतिरोध किसका बनाते हैं।
है ना, ये यहाँ पे EL कर लेना यार, निकल। तो आपसे पूछा जाएगा भाई प्रतिरोध बनाया किसका गया है, तो निकल क्रोमियम का बनाया गया। क्यों बनाया गया है, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है। उससे क्या फायदा है, उससे ये फायदा है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ये उसका फायदा हो गया। नेक्स्ट बात करें, वायर बाउंड रजिस्टर कैन सेफली ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन कार्बन टाइप्स। अगर आप टेम्परेचर का मान बढ़ाते हो तो वायर बाउंड वाला जो रेजिस्टेंस है वो उस टेम्परेचर को सहन कर लेता है, मगर आपका कार्बन टाइप वाला नहीं कर पाता है। ये इसके वायर बाउंड वाले की कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हो गए। और लास्ट पॉइंट देख लें तो इनका पावर रेटिंग 12 से 225 वाट तक हो सकता है। बाकी हिंदी में लिखा हुआ है, आप खुद से पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पॉज करके आप अपना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेमेट रजिस्टर्स, आखिरी रजिस्टर है। और आज के सेशन के अंदर बीच में थोड़ा सा 10-12 मिनट का आवाज़ का लफड़ा हो गया था, इस वजह से वो प्रॉपर नहीं हो पाया। तो इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा इस टॉपिक को समझाने के बाद। और नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है उसको पढ़ने वाले हैं, पावर एनर्जी वगैरह क्या है उसको भी पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। लास्ट है ये आपका सेरेमिट प्रतिरोधक। क्या होता है सेरेमिट रजिस्टर? मेड अप बाय डिपॉजिटिंग ए थिन फिल्म of metal such as nichrome और chromium cobalt on ceramic substance। बात वही आ गई, एक सिरेमिक का सब्सटेंस लिया और उसके ऊपर आपने बहुत ही पतली फिल्म चढ़ा दी नाइक्रोम या क्रोमियम की। दे आर क्रेमेट विच इज इन कॉन्टेक्शन ऑफ क्रेमेटिक एंड मेटल। ये सेरेमिट होते हैं जो सिरेमिक और धातु का एक संकुचन होता है, मतलब इसमें सिरेमिक भी है और इसमें धातु भी है, सिरेमिक भी है और धातु भी है। ये रेजिस्टेंस बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सटीक वैल्यू रेजिस्टेंस का जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे हिसाब से इतना ही है ये इसके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, अगला टॉपिक फिर टेम्परेचर का इफेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर आपका सेरेमिट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, सेरेमिट रेजिस्टेंस में आपको सेरेमिट में जो सेर वर्ड है ये लिया गया है सिरेमिक से, और मेट जो शब्द लिया गया है MET ये मेटल से लिया गया, तो ये सेर मेट हो गया। ठीक है, तो सेरेमिट में क्या होगा, सिरेमिक का सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब पहले आपने सिरेमिक का रॉड लिया, अब आप सिरेमिक का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसे सबस्ट्रेट बोल दिया, और उसके ऊपर आपने मेटल की कोटिंग कर दी, नाइक्रोम या क्रोमियम की, उससे एक रेजिस्टेंस बन गया। तो ये एक तरीके से ये क्रेमेटिक और मेटल, मतलब सिरेमिक और मेटल का कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहां से CER और इससे यहां से MET लिया गया है। तो ये सिरेमिक और मेटल का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये बहुत ही सटीक वैल्यू जो है रेजिस्टेंस का प्रदान करते हैं। तो ये अपन ने यहाँ पर टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ा। मैं माफी चाहूंगा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि माइक ऑफ था 10 मिनट तक और मैंने कमेंट सेक्शन नहीं देखे इस वजह से, वरना अपन ये अगला टॉपिक कर चुके होते जिसका नाम था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, जिसमें अपन अलग अलग फॉर्मूले और ये सब कुछ डिस्कस करने वाले थे, ग्राफ वगैरह। तो ये सारी चीजें अपन आगे आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। आज के सेशन के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।